नमस्कार, एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। तो आईबीएसए की फॉर्म फिलिंग आज कर लेते हैं। बहुत से बच्चे इस फॉर्म को भर रहे हैं क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। आईबीएसए का फॉर्म जरूर भरना और इस फॉर्म को भरने में जहां कहीं पे भी आपको दिक्कत महसूस होगी, वैसे होने नहीं पाएगी क्योंकि आप इस वीडियो को देख के फॉर्म भरोगे तो दिक्कत नहीं फील होगी। मैं क्यों ऐसे फॉर्म फिलिंग वीडियोस बनाती हूँ? क्योंकि देखो, मेहनत करने वाला काम तो आप सब बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन कई बार फॉर्म में गलतियां कर देते हो जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो जो जो चीजें मैं बोल रही हूँ बीच में, उसको ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने के टाइम पे वो सारी चीजें लेके बैठिएगा, तभी फॉर्म भरना शुरू करिएगा। ठीक है? आवाज वीडियो सब क्लियर है ना? चलो, तो इसको हम शुरू करते हैं। अच्छा, आईबीएसए क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इतनी ज्यादा वैकेंसी है तो फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं? देखो, ये 10वीं पास एग्जाम है, बहुत बच्चा इसको फॉर्म भरेगा, एमटीएस वाला भी भरेगा इस वाले सेशन को। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उनको डर लग रहा है कि यार पेपर कैसा आता है। तो सबसे पहले, इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज माय टेलीग्राम। टेलीग्राम को तुरंत ज्वाइन करो। मैं अपने टेलीग्राम पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर दे रही हूँ, इसका आईबीएसए का, एब्सोल्युटली फ्री। तो आप उस पेपर को सबसे पहले लगाओ, ठीक है? तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे। ठीक है? तो मैंने एक पेपर अपने टेलीग्राम इंग्लिश बाय बरखा मैम पे शेयर कर रखा है, जाओ देखो, लगाओ और फिर फॉर्म भरो फटाफट, क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, हम कर सकते हैं। चलो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, www.mha.gov.in। ये हमारी होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, इस पे आप जाना। यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर करना। तो जो यहाँ पे लिखा है, आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड? रजिस्टर्ड तो आप हो नहीं, तो सबसे पहले रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के लिए आपसे पूछेगा आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डोमिसाइल स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहां से आप फॉर्म भरना चाहते हो, यूपी से, एमपी से, कहां से भरना चाहते हो, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन आप ये जब पूरा कर लोगे, ये कैप्चा है, क्या लिखा है इसमें, 124811। आप जब रजिस्टर करोगे तो एंड में इसी टाइप का कैप्चा आएगा, सबमिट कर देना। सबमिट करोगे जब आप, तो ये आपके पास दोबारा से खुल के आएगा, अपनी कैटेगरी भरना एंड यूनियन टेरिटरी, जैसे इसमें लिखी है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के अंदर किस एसआईबी में तुम अप्लाई कर रहे हो, लखनऊ में, वाराणसी में, कहाँ अप्लाई कर रहे हो, ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना। उसके बाद आपकी पोस्ट का नाम क्या है, सिक्योरिटी असिस्टेंट, पोस्ट सेलेक्ट कर दी हमने। ठीक है? अब जो मोबाइल नंबर हमने भरा था यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे मोबाइल नंबर जो हमने भर रखा था ना, उस मोबाइल को अपने पास रखना, और जो ईमेल भरी थी उस ईमेल को अपने पास खोल के रखना, उसी पे ओटीपी आएगा। ओटीपी तुम लोग यहाँ भरोगे, उसके बाद वैलिडेट करोगे। जब वैलिडेट हो जाएगा, तब जाके आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी परफेक्ट मानी जाएगी। हमेशा मोबाइल नंबर अपना खुद का यूज करना, ईमेल आईडी अपनी खुद की यूज करना। बहुत से लोग ईमेल आईडी चाचा मामा ताऊ भाई बहन की डाल देते हैं, उससे क्या होता है, जब कोई इंटीमेशन, कोई नोटिफिकेशन आता है उधर से, आपको पता ही नहीं लग पाता है। तो अपनी ही भरना, अगर नहीं है तो पहले बना लो ईमेल आईडी, फिर भरो। चलो, तो ये हमारा हो चुका है। फाइनल स्टेप, आपने ये जो कैप्चा है लिखने को आएगा, डिक्लेरेशन के सामने आए अग्री करना। सारी जो चीजें हैं ना, नाम, मोबाइल नंबर, ये सब आप भर चुके हो, लेकिन फिर भी ये देता है कि ताकि एक बार चेक कर लो जो आपने भरा है। अगर वो सब कुछ एकदम सही है तो फिर आप यहाँ पे, जो आपने भरा है अगर वो सही है तो फिर आप यहाँ पे टिक लगा देते हो। जैसे ही आप टिक टिक लगा दोगे, आपका ये तुरंत का तुरंत सबमिट हो जाएगा। अग्री करना, ये सबमिट हो जाएगा, दैट्स इट। और आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद, हाँ, जो आपका नेम है, ईमेल आईडी, देखो जिस भी बच्चे का था वो मैंने इस पे कलर कर दिया है। ठीक है? क्योंकि जो प्राइवेसी है वो हम यहाँ पे नहीं आपके सामने रख सकते हैं कि नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, इसीलिए मैंने ब्लैक से हाईलाइट कर दिया है। यही जगह पे आपका नाम और मोबाइल नंबर आ जाएगा सारा। इसके बाद आप देखोगे आपका फॉर्म फाइनली रजिस्टर हो चुका है। रजिस्टर के बाद दोबारा जाओगे, लॉगिन करोगे उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से। लॉगिन करोगे, जो जो आपने देखो डिटेल भरी थी वो लाइट ग्रे कलर के कॉलम में आ गई है अपने आप, और जो आपको भरनी है वहां पे व्हाइट कलर का कॉलम है। ये डिटेल, ये सब आप भर चुके हो, तो देखो अपने आप आ गई है। जो जो आपको भरना है वो व्हाइट कलर में है। जेंडर भर दो, डेट ऑफ बर्थ भर दो, डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको यस ही करना है क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है होना। ठीक है?
तो ये आपने कर दिया। लोकल लैंग्वेज, जहां से आप भर रहे हो वहां की लोकल लैंग्वेज क्या है, ये आपने कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपी से भरा है तो लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो यहाँ पे आपको हिंदी डालनी होगी। ठीक, चलो, तो ये आपका पूरी पर्सनल डिटेल्स भर जाती हैं। अब आता है सिटी का प्रेफरेंस, मतलब आप चाहते हो आपका एग्जाम कहाँ हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग मतलब इस पॉइंट को बहुत हल्के में लेते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तो बहुत ध्यान से भरेंगे, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ कोई भी जगह डाल देंगे, ऐसा मत करना। आपके जहां आप रहते हो उसके आसपास की जो जगह है वहीं पे भरना, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद आपको प्रेफरेंस 1 या 2 या 3 मिले, लेकिन कई बार फिफ्थ फिफ्थ प्रेफरेंस तक बच्चों को भेजा जाता है। तो अपनी प्रेफरेंस सोच समझ के डालना, आप कहाँ चाहते हो आपका एग्जाम कहाँ हो। ठीक, उसके बाद आप एक्स सर्विसमैन हो या नहीं, अगर हो तो यस लिखना, नहीं हो तो नो लिखना। उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट हो कि नहीं, मतलब आप इस जॉब को जब अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे आपके पास गवर्नमेंट जॉब पहले से है कि नहीं। अगर पहले से गवर्नमेंट जॉब है तो यस करना, अगर नहीं है तो नो करना। अगर आप यस कर रहे हो, जैसे किसी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप पहले से हो, जैसे एमटीएस का फॉर्म आपने भरा है, एमटीएस की जॉब में पहले से हो, तो आपको सारी डिटेल अपनी भरनी होगी यहाँ पे। ठीक, चलो, अब क्या हुआ, अब हमने देखा डार्क ग्रीन कलर कहाँ बन चुका है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। मतलब कि 1 2 3 4 चार बॉक्सेस में से एक बॉक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है फॉर्म का। अब हम आते हैं अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स पे, एड्रेस भरना है हमको। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस क्या होता है समझिएगा। परमानेंट एड्रेस का मतलब क्या है, जहां आप रहते हो। जैसे अगर मैं लखनऊ में रहती हूँ तो लखनऊ मेरा परमानेंट एड्रेस हुआ, लेकिन मैं तैयारी कहाँ कर रही हूँ, दिल्ली में रह के, तो दिल्ली मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हुआ। लेकिन अगर आप जहां रहते हो वही आप वो एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे सेम एड्रेस भरा जाएगा। आप जैसे ही ये भरोगे, यस करोगे, आपका ये दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। अच्छा जी, कम्युनिकेशन वाला डब्बा भी ग्रीन हो गया। अब क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन फॉर्म भरने से पहले मैंने बोला है आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th क्लास की मार्कशीट को बगल में रखना, फिर फॉर्म भरना शुरू करना, क्योंकि मार्कशीट के अंदर की सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। बोर्ड क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कितने नंबर आए, सब कुछ आपको भरना होगा। तो 10th क्लास की मार्कशीट खोल के रखना, फिर ये फॉर्म भरना। देखो 10th क्लास की मार्कशीट के आगे ये क्या लगा है, रेड कलर का एस्ट्रिक। जो भी चीजें भरना कंपलसरी होता है वहां हमेशा रेड एस्ट्रिक आपको मिलेगा। अब 12th की क्वालिफिकेशन भी आपसे सारी डिटेल मांगी है, लेकिन 12th में देखो रेड बॉक्स नहीं बना है, यहाँ पे रेड एस्ट्रिक बना है, यहाँ नहीं बना है। मतलब 12th आप नहीं भी भरोगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास डिटेल है तो भर दीजिए। और एडिशनल क्वालिफिकेशन, कुछ लोगों के पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, आप भर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है भरना। जरूरी सिर्फ वो चीज होती है भरना जहां पे एस्ट्रिक लगा होता है। ठीक है, तो 10th का भरना जरूरी है। चलो, फिर आपने ये सब कर दिया, आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है कि नहीं, आपने ये भर दिया। वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं, हम लोग ये चीज कर चुके हैं। अब आ जाता है डॉक्यूमेंट और पेमेंट की बारी। डॉक्यूमेंट ये मैं आपको बता रही हूँ ये कैसे करा जाता है। यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करनी होगी, लेकिन जो पासपोर्ट साइज की फोटो है उसका साइज क्या होना चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए। आप इस आई जो लिखा है आई, इस आई पे क्लिक करना, इन्फॉर्मेशन, तो उसमें पूरा खुल के आ जाएगा कि आपकी फोटो इतने केबी की होनी चाहिए, पीछे बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। फोटो स्टूडियो में जाना, फोटो खिंचवाना, और उसी बंदे से बोलना कि मेरी फोटो को इस साइज में सेट करके मुझे मेल कर दो। तो आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। आप जहां पे भी फोटो खिंचवाने जा रहे हो उस बंदे से बोलना कि मेल करने से पहले जो मेरी फोटो है उसको इस साइज में सेट करो, जो साइज आपके फॉर्म में मांगा गया है, तो वो उसी साइज में सेट करके आपको फोटो भेज देगा। फोटो तुरंत अपलोड हो जाएगी, साइज सब सेम है, तो सिग्नेचर में भी सेम यही चीज होगी। अच्छा, तीसरी चीज जो आपको अपलोड करनी है, स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी है। तो ये तीनों चीजें अपलोड करना है, बिना अपलोड किए फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट भर लोगे, अब बचता क्या है, पेमेंट। पेमेंट किसको कितना करना है पहले मैं ये बताना चाहूंगी आपको। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हो तो 650 रुपए का फॉर्म है। अगर एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, 550 रुपए का फॉर्म है। और अगर फीमेल हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, सारी फीमेल्स के लिए 550 का ही फॉर्म पड़ेगा। तो ये वैल्यू है आपकी, इतना जो ये रुपए है ना, इतना आपको फीस जमा करनी है फॉर्म की। ठीक है, देखो फॉर्म, ये बहुत से लोग सोचेंगे अरे 500 का फॉर्म है,
भैया ये तो सोचो 500 का फॉर्म लेके वो नौकरी कितने हजारों की दे रहा है, सुकून दे रहा है आपको। 10वीं पास बंदे को अगर इतने अच्छे पैसे मिल जाएं, जॉब सिक्योरिटी, वो भी आईबी में, तो पैसे, फॉर्म इतना है ये मत सोचना, फॉर्म जरूर भरना, ठीक है। पेमेंट मोड ऑनलाइन करना, फॉर्म की फीस जमा कर देना, सभी को फॉर्म भरना है, और एससी एसटी ओबीसी हर किसी की फीस पड़ेगी। फॉर्म सबमिट कर दोगे आप, फॉर्म सबमिट कर दोगे एंड उसके बाद आपका जो आएगा ना कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द फॉर्म, उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लेना, ठीक है। अच्छा, अब जैसे फॉर्म भरने के बाद सबसे पहला काम क्या करना, जो मैंने आपको अपना टेलीग्राम बताया है, इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगी, वहां पे जाके मैंने इसका एक प्रीवियस ईयर पेपर शेयर किया है, उसको करना पहले, ठीक है। तो वहां से आपको वैसी कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक। फिर आपको लगे कि हाँ हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आप हमारे संग भी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि आईबीएसए का हमारे बैच पे हमने एक सेपरेट बैच लॉन्च किया है आईबीएसए का। इसमें आपको सारे टीचर्स पढ़ाएंगे सिर्फ आईबी ओरिएंटेड। अगर आप सोच रहे हो कि 10वीं का मैंने एमटीएस का तो बैच लिया है, शायद उसी से प्रिपरेशन हो जाए, बिल्कुल नहीं। एसएससी और आईबी बिल्कुल अलग अलग रास्ते पे भागते हैं। आईबी की तैयारी एकदम अलग होती है, आईबी का करंट अफेयर एकदम अलग है, आईबी की इंग्लिश एकदम अलग है, ठीक है। तो इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हो, आईबीएसए का अगर आपने फॉर्म डाला है। और हाँ, अगर आपके पास आईबी एसीआईओ 2 ये वाला बैच पहले से है, तब आपको ये लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये बैच आपके पास नहीं है, तो आप टारगेटेड आईबीएसए का बैच ले सकते हो, ठीक है। ये दोनों बैच लेने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में से कोई भी एक ले लोगे, काम चलेगा आपका। आईबी क्या पूछता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। लैब की ऐप पर जाना, लाइव कोर्स पे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा एसए का भी और एसीआईओ का भी, परचेज कर लेना, इस कोड को लिख देना, कोड लिखते ही आपको डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा, ठीक है। पर बेटा फॉर्म जरूर भरना सब लोग, एडमिशन लो क्लासेस में, क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि हमें कोर्स टाइमली आपके एग्जाम डेट से कम 10 दिन पहले कंप्लीट कर लेना है। तो डेली 6-6, 7-7 घंटे की क्लासेस बैच में शुरू हो चुकी हैं, तो इसमें आप एडमिशन लो, पढ़ाई करो और आईबीएसए का फॉर्म जरूर भरो, ठीक है। सबसे पहले तो जो मैंने आपको अपना टेलीग्राम बोला है, इस पे मेरा पेपर है प्रीवियस ईयर का, पेपर जाके देख लो, लगा लो सब लोग। कहाँ गया मेरा टेलीग्राम, ये, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, कर भला तो हो भला, है ना। क्यों किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो यार, कंपटीशन फेयर होना चाहिए। वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आईबी की, एसएससी की और रेलवे की ऑथेंटिक तैयारी यहाँ पे कराई जाती है, या आपने वीडियोस देख के ही समझ में आपको आ गया होगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बढ़िया से तैयारी करो, एक बार में एग्जाम निकालना है ये सोच के, ठीक। थैंक यू सो मच।